वाई रिमूव 8-bit पोस्ट, क्योंकि ये लोग बकचोदी कर रहे थे दूसरी लोग। मैंने बोला बहन जो 10-15 हज़ार में आओ, बोलते 20,000 चाहिए। मैं बोला बहन जो ऐसे नहीं होगा भाई, 20,000 बजट ही नहीं है टीम का। फिर मैं बोला हटाओ बहन जो, नहीं चाहिए, सबको हटा दिया, दूसरी स्किप्स को हटा दिया। सारंग लोग से, सारंग लोग के लिए अभी आईजीएल और एक एसोटर खोज रहा है। मर्सी भाई, सॉन्ग का लाइनअप को फेयरवेल क्यों? ऐसा तो 8-bit ट्रॉफी कभी नहीं जीत सकता, बिकॉज टाइम देना चाहिए, क्योंकि सॉन्ग पर भरोसा है। अभी से वीएक्सटी को सपोर्ट स्टडी विद ओम। देखो, आपको अगर कुछ पता नहीं है तो ज्ञान देने मत आया कर, ठीक है? जब टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, मैं वो बता रहा आपको, जब टूर्नामेंट ख़त्म हुआ मेरे प्लेयर से बात हुई थी, प्लेयर्स को स्टिक नहीं करना था, समझ रहे हो? अगर स्टिक करना होता तो मैं सोचता भी, फिर कुछ ना कुछ करके, क्या पता कुछ एक एडिशन भी कर दे तो वैसा, लेकिन किसी को स्टिक नहीं करना था। सिंपल रीज़न है, अगर स्टिक करना ही नहीं था तो फिर कोई पॉइंट नहीं था किसी को रख के, ठीक है? और एस्पार का भी ऐसा था कि मतलब उसको कोई एक अच्छा लाइनअप में ही जाना था, मतलब, और हमारे पास कोई लाइनअप था नहीं फॉर्म पे जाने के बाद, तो समझ रहे हो? तो वाला था, क्योंकि सॉम और एक्वा अलग हो रहे थे, एंड देन रेडेन को भी कुछ क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा था कि वो है नहीं है टीम में, तो समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरा ऐसा था कि ठीक है, मतलब पिक करना ही नहीं तो सभी लोग चले जाओ ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना मर्ची भाई, अपना यही लाइनअप। हाँ, और ऑब्वियसली यार परफॉर्मेंस नहीं आ रहे थे यार, परफॉर्मेंस नहीं आ रहे थे, वो भी पर्सनल रीजन हो, कुछ भी हो, वो फिक्स करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ यार, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, समझ रहे हो? सो इट वाज बेटर कि वो लोग अलग ही टीम से खेले और हम भी अपने अलग अलग, जो भी, मतलब मेरे को जिस तरीके से चलाना है उस तरीके से चलाएंगे। बाकी जीतना नहीं जीतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी आज तक ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग रह के कोई वैसा करके जीत नहीं गई, ठीक है? टाइम लगता है, ये एक प्रोसेस है, जीतना मतलब ऐसे आधी रात को उठ के आके आप चैंपियन नहीं बन सकते। प्लेयर्स की भी मेहनत है, मैनेजमेंट का भी मतलब बहुत हाथ रहता है कि देखना पड़ता है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो ऐसी वाली बात है। सॉरी मर्जी, पता नहीं था, बट पर एस्पार का ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो, एक प्लेयर को आप ब्लेम करके कोई कुछ नहीं होता, एक प्लेयर के वजह से टीम कभी नहीं हारती, चाहे तुम जितना भी गांड फाड़ प्लेयर हो, कुछ भी हो, ये टीम गेम है। चार लोग का आना पड़, 4 लोग का वो होगा, मतलब हाँ, हमें मेरे को मेजर ये भी लगता है कि हाँ, एक्वा का अनफिट होना भी बहुत एक बड़ा रीज़न था कि, समझ रहे हो? एक्वा भी अनफिट था और अभी भी वो पूरे तरीके से हुआ ही नहीं हुआ है, वो मुझे पता नहीं। लास्ट जब हम लोग के उधर था वो कोशिश किया अपना जितना भी था, बहुत अच्छा कोशिश किया, और एक्वानॉक्स के लिए कोई कंप्लेंट है नहीं मेरा, ठीक है? लेकिन बात यह है कि जब तक था एक्वा ने पूरा बेस्ट दिया, लेकिन हाँ, जो मेडिकल रीज़न है वो मतलब वैसा था कि उसको रेस्ट तो चाहिए, मतलब उसके फिंगर्स को जो भी है इशू हो रहा था तो ब्रेक चाहिए था, और एक्वा का जो रोल था वो कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा था, मतलब बीस्ट भी नहीं कर पा रहा था, जो भी हम लोग नए ला रहे थे नहीं कर पा रहे थे। तो ये होता है, ये एक बार एक जो भी विनिंग लाइनअप हो, कुछ भी हो, उसमें कोई दिक्कत आती है, एक मोमेंटम ब्रेक होता है, उसके बाद एक नया प्लेयर भी आया है, जैसे कि पावर भी काफ़ी दिनों के बाद आया ना, ऐसा नहीं है कि काफ़ी साल खेल के वैसा हो, क्योंकि उसको भी गैप हो गया था, मतलब वीएक्सटी से जब वो कहीं और गया था तो भी टाइम लग गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे को वही लगता है कि हालात अलग थे, मतलब वही क्या बोल सकते हैं, कोई फिंगर वाला भी सीन बहुत कॉस्ट किया बेसिकली। अगर सॉम जीत लिया फिर से तो सॉम को इनवाइट जाएगा 8-bit से। देखो, कोई फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका नो आइडिया भाई, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। 6 महीने का रूल है, ठीक है? हम लोग अभी तक लास्ट डेट हमें पता नहीं है कब तक रजिस्टर करना है, मोस्टली आई थिंक नवंबर के मिड तक होगा या नवंबर लास्ट तक होगा,
लेकिन अपना मेन यही है कि चेन्नई वाला जो लैन है इसमें हमारे ये 4 प्लेयर खेलेंगे। उसके बाद अगर हमें लगा किसी को ऐड करना है ऐड करेंगे, अगर हमें लगा किसी को निकालना है तो निकालेंगे। सिंपल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इट्स मतलब वही है, मतलब अभी ऐसा बैठ के बस देखने मतलब बैठ आप बस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप लाइनअप बनाओगे और रिजल्ट फटाफट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखते हैं क्या होता है, अभी पहले खेलने तो दो इनको। फिलहाल खेल रहे हैं, इनके भी अभी ड्रॉप्स में बहुत सारे क्लैश होंगे। आई थिंक ये वाली 8 बिट मतलब सॉम की लाइनअप भी आई थिंक कोचिंग की ड्रॉप लेगी। फिर जो अपने ये अभी जूसी लोग हैं ये लोग भी कोचिंग की जा रहे हैं, और पता नहीं और कौन कौन आएंगे। तो उनके बीच में पहले ड्रॉप वगैरह फिक्स होंगे, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब बात की बात है यार। और अभी के लाइनअप के रिगार्डिंग ऐसा मतलब समझ रहे हो, अपना लाइनअप रेट मैंने वही बोला था, कौन से प्लेयर को ट्राई करना है। जूसी को मैंने बोला पहले दिन ही कॉल करके, ये प्लेयर को ट्राई कर, ठीक है, ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है, ट्राई करो, जो करना है करो, देखो। तो पूरा 5-6 दिन, ऐसा नहीं कि हम लोग ने बस बिना खेले लाइनअप बना दिया। 5-6 दिन मतलब एक हफ्ता खेला, ठीक है, एक हफ्ता, अभी 7-8 दिन हो जाएगा खेला। खेलने के बाद फिर हम लोग ने वही किया कि हाँ अब चलेगा ये लाइनअप, नॉट बैड, मतलब रिजल्ट्स भी आ रहे थे अपने को। साउंड ओमेगा पाजी से पूछो कि K9 अगर पीएमजीसी गया तो जोनाथन साथ में ले जाएगा क्या? भाई ये तो अब इनकी दोस्ती होगी जब ये मुंबई वाली WCG में, तब पता चलेगा दोस्तों। Oh, actually, a question for you, Ocean. uh, Is the explosive bow used in India like quite significantly, or is it severely underused? And yeah, by the way, yes, Joker did a 1v3 with the Oh, with an really? yeah. Yeah. 1v3 with like only the bow? Yeah. Hey, Sook's got some competition. Hell yeah, love to see it. Love to see the meta shifting a little bit. ये 6 मंथ रूल एस पावर की वजह से निकला है। एंड देयर इज वन मोर गाय, तो ये दोनों ने मजबूर कर दिया क्राफ्टन को। देयर इज वन मोर गाय, आई वोंट नेम हिम। इन्होंने मजबूर कर दिया क्राफ्टन को रूल डालने के लिए। कैरी को इतना क्रेजी मैनिपुलेशन कैसे किया? मैंने कभी किसी भी प्लेयर को मैनिपुलेशन नहीं किया। कैरी को लिटरली लोगों ने बोले कि आजा हमारी टीम में, पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है, डबल सैलरी देगी, ये देगी वो देगी। वो बंदे ने सिर्फ एक ही शब्द बोला है, मैं एक्टर क्या स्टिक कर रहा हूँ, ठीक है, हर किसी को। कैरी को पता है टीम में क्या मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है, वो सीन। एंड मैंने खुला बोल रखा, जब मेरे में मिस्टेक्स होगी, अगर मैंने इम्प्रूव नहीं किया तो मेरे को छोड़ के चले जाओ, सिंपल सी। और मैं वीही को कुछ जीत कर ही, समझ रहे हो, छोड़ना चाहता हूँ। छोड़ना तो नहीं चाहता हूँ मतलब कुछ भी, बट वीही को मेरे को जिताना है एक बार यार। मेरे पे कुछ डिसीजन ऐसे भी थे कि बहुत ये सब का टेंशन भी नहीं होता और मैं बहुत सुकून से रहता एंड बहुत चिल होता, ठीक है, एकदम बहुत चिल होता थे मेरे पे। बट मेरे को संदीप भाई को हर्ट कर गया, किसी इंसान को, समझो, सेंटीमेंट्स खराब करके नहीं जाना था, इसलिए मैं स्टे कर गया। जसलिन को प्लेइंग 5 में भी नहीं है इस बार का। स्काई प्लेइंग 5 वाला नहीं होता है, सिर्फ 4 मैन का होता है, ये अगर तुम्हें पता नहीं हो तो। सिर्फ 4 मैन ही वो लोग लेते हैं। 5th का वो लोग बोलते हैं और एक्सपेंस उठाएगी, आने जाने का और सब कुछ, और भाई रूम भी 2 मिलेंगे सिर्फ, समझो, 3 रूम नहीं मिलेंगे। इस बार हम लोग को जसलिन को अलग से रूम मिला था, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, समझ रहे हो, उसको उसका एक कंफर्ट मैटर करता है, तो वो पॉसिबल नहीं है फिलहाल। स्काई के बाद देखा जाएगा।